धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है और गुमराह कर रही है। अवलेश सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जबकि शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। इसके अलावा अवलेश सिंह ने प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बताया है। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर बिहार में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अवलेश सिंह ने राजद की नागरिकता सर्टिफिकेट के विरोध में 9 तारीख से प्रस्तावित प्रदर्शन का समर्थन भी किया। यूपी सरकार के 9 वर्ष पूरा हो गया, केंद्र सरकार का 11 साल पूरा हो गया और उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिति की बड़ी मीटिंग की थी और उस मीटिंग के साथ साथ पूरे जनपद स्तर पे, मंडल स्तर पर मीटिंग की थी। लेकिन धरातल में लखनऊ से लेकर के और किसी जनपद में एक भी इन्वेस्टर समिति का काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो विकास का पुलिंदा तो भाजपा के लोग शुरू से ही झूठ बोलने के आदी हैं और एक भी काम हम तो नहीं देख रहे हैं और न जनता कहीं बता रही है। तो बीजेपी का विकास यही है कि वो अपना विकास किए हैं कि उनके खाते में और उनके पार्टी के फंडों में देख लीजिए तो इतना पैसा उनके पास हो गया है कि उतना देश में किसी पार्टी के पास पैसा नहीं है, पहला। और पूरे देश में अपने कार्यालय बना करके और जनता के साथ क्या विकास कर रहे हैं, जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। और महंगाई चरम सीमे पे है, बेरोजगारी चरम सीमे पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमे पे है और रोजगार तो है ही नहीं है। और यहाँ तक कि प्राइवेट सन के तरफ पूरे बीजेपी का झुकाव है। और देश हमारा, कि देश के नौजवान, देश के किसान, देश के मजदूर, गरीब कहाँ कितना परेशान है, अब वो आप लोग धरातल पे सर्वे करिए, तब मालूम होगा। यूपी के विकास में शराब का कितना योगदान रहा, कितना देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से शराब की दुकानें बढ़ी। शराब का विकास तो यूपी के विकास में मैं बताना चाहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रही है और प्राइमरी स्कूल की जगह पे शराबों की दुकान खोल दिए हैं। और जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे धार्मिक जगह है, मंदिर के बगल में इन्होंने शराब की दुकानों का शिलान्यास करके और खोल दिया है। अपने सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए, अपने लाभ के लिए पार्टी का काम कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और हिंदुत्व के लोगों से, जो हिंदुत्व और जो हमारे धरातल पे लोग हैं, मंदिर और मस्जिद के बगल में जो शराब की दुकानें खोली जा रही है, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सिर्फ नशा का और शराब का बढ़ावा बीजेपी दे रही है और आम जनमानस के भविष्य से और धरातल पे जो है किसी चीज़ पे उनको चिंता नहीं है। देखा जाए कि फिर से बिहार में चुनाव होने वाला है और वहाँ पे शराब को लेकर फिर से सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। जो प्रशांत किशोर जी, उनका लगातार शराब को कहा जा रहा है कि हम सत्ता में आए तो शराब पुनः चालू हो जाएगा। काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो रहा है, ब्लैकमेल में यहाँ पे लोग शराब खरीद रहे हैं, तमाम तरह की। बिहार में शराब लागू करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम जो बताएंगे, वो जो बोल रहे हैं वो भाजपा ही बोल रही है, वो बुलवा रही है। क्योंकि शुरू में ही भाजपा वो प्रचारक रहे हैं और भाजपा के लिए ही काम किए हैं, तो उनकी जितनी भी बातें निकल रही है, हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और करा रही है। भाजपा के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं लगातार। अरे देखने के लिए ना, भाजपा के बी टीम के रूप में वो काम कर रहे होंगे, इसलिए तो सामने फ्रंट पे दिखेगा ही कि भाई ऐसा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। बिहार में
नागरिकता सर्टिफिकेट को लेकर आरजेडी का 9 तारीख से धरना प्रदर्शन चलने वाला है। इस प्रदर्शन को आप कैसे देख रहे हैं? इसको हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि आरजेडी जो बिहार के तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार के भविष्य हैं, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तेजस्वी यादव जी को शुभकामना दे दिया है और लालू प्रसाद जी की पार्टी को समर्थन दे दिया है, तो बिहार में इस बार सरकार तेजस्वी जी की बनने जा रही है। उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके हम लोग हर काम में उनके साथ हैं। अभी देखा